हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आईटी और सॉफ्ट स्किल में। दोस्तों बात करेंगे आज एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब के बारे में। रेफरेंस टैब किस लिए यूज़ होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस टैब है वो आप 5 या 6 प्रकार से यूज़ कर सकते हो। वो उसका मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद में हम उसको करके देखेंगे। सबसे पहले आपका टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आप जो भी आप पेज, जैसे आपने 5 पेज टाइप कर रखे हैं तो उसमें आपने 3 या 4 हेडिंग दे रखी है, तो उस हेडिंग को आपको पेज के स्टार्ट में शो करना हो तो आप कर सकते हो। सेकंड इसका है आपका इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट, यानी उस जो भी आपने पैराग्राफ नोट कर रखे हैं, किसी भी पैराग्राफ में जानकारी देनी हो तो आप इंसर्ट फुट नोट और एंड नोट में जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद में आपका इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन का मतलब है आपने 3 नंबर पॉइंट है ये इंसर्ट सिटेशन, यानी इसके अंदर आपका जो भी आपने पैराग्राफ लिख रखा है, किस लेखक ने लिखा है, कौन सी बुक है, ये सभी कौन से ईयर में उसे लिखा गया है, ये सब जानकारी आप इसके अंदर नोट कर सकते हो। इसके बाद में आपका 4 नंबर है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन यानी आपने जो पेज टाइप कर रखे हैं उसमें आपके जैसे 3 या 4 फोटो लगाई है आपने, तो उस फोटो को आप पेज के स्टार्ट में यहाँ पर आपको शो करना हो तो 1 2 3 पर आप शो कर सकते हो। उसके नाम बाद में आपका 5 नंबर पॉइंट है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री यानी जो भी वर्ड आपको लगता है भी 5 पेज है उसमें 3 या 4 वर्ड ऐसे है जो इंपॉर्टेंट है या रॉन्ग है, तो उन्हें शो करने के लिए आप मार्क एंट्री को यूज कर सकते हो। और मार्क कैप्शन और मार्क सिटेशन। मार्क सिटेशन यानी उन्हीं वर्ड को आपको अगर पेज के स्टार्टिंग में लाना हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, मार्क सिटेशन को। तो दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हेडिंग, फोटो, शब्द, वर्ड, इन सभी को पेज के स्टार्ट में लाने के लिए, लाइन में लाने के लिए यूज किया जाता है रेफरेंस टैब। तो सबसे पहले हम इनको करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई पैराग्राफ नोट कर देता हूँ, जैसे बराबर RAND ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद और एंटर, ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे हेडिंग बनानी होगी आपको, और यहाँ पर होम पर जाएंगे, हेडिंग, हेडिंग पर क्लिक करेंगे, वापस सेकंड पैराग्राफ इसे सेलेक्ट करोगे, हेडिंग, फिर थर्ड पैराग्राफ सेलेक्ट करोगे, फिर हेडिंग। तो इस प्रकार आपको हेडिंग बनानी है। पेज के स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले यानी यहाँ पर आपने स्पेस बना लिया। स्पेस बनाने के बाद सबसे पहले रेफरेंस टैब के अंदर आओगे तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास 3 या 4 जो स्टाइल आ जाएगा, यानी किस प्रकार से आप इसको हेडिंग को शो करना चाहते हो। तो ऐसे मैं यहाँ पर हेडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये वाला ओपन कर लेता हूँ। तो देखो जो भी मैंने तीनों हेडिंग बनाई थी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों हेडिंग मेरी यहाँ पर सो रही है। कौन से पेज नंबर पे? 1 नंबर पेज पर है। देखो ये फर्स्ट एक पर, सेकंड एक पर, थर्ड एक पर। अगर मैं यहाँ पर एंटर करके इसे सेकंड पेज पर ले जाता हूँ तो वहां पर ऊपर भी सेकंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सेकंड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको इसे अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट कहाँ से करोगे? अपडेट टेबल, अपडेट, यहाँ सेकंड पर जाना है, अपडेट एंट्री टेबल, ओके। देखो यहाँ पर 2 हो गया। तो इस प्रकार आप इस टेबल को अपडेट भी कर सकते हो। इसके बाद में देखो वापिस मैं उसे 1 नंबर पे ले जाता हूँ, उस पैराग्राफ को, सभी को। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मेरे को एक और पैराग्राफ नोट करना है, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ भी नोट कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको हेडिंग बना देता हूँ, एक और हेडिंग, 4 नंबर हेडिंग। होम पर जाऊँगा और हेडिंग, ये मैंने हेडिंग बना दी। या फिर आप इसको हेडिंग नहीं बनाओगे तो भी आप इसको सेलेक्ट कर लोगे, रेफरेंस के अंदर जाओगे, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करोगे। ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करना है और लेवल फर्स्ट पर क्लिक कर देना है और छोड़ देना है इसको। उसके बाद में आपको इस कंटेंट के अंदर आपकी हेडिंग नहीं आ रही है ना, तो ये देखो यहाँ पर मैंने जो हेडिंग बना दी है इसको, ये आपके कंटेंट पे नहीं आ रही, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर नहीं आ रही। तो आप इस पर स्पेस, यानी नीचे जो स्पेस बनाओगे उस पर क्लिक करोगे, अपडेट टेबल पर जाओगे, अपडेट एंट्री टेबल पर जाओगे और ओके करोगे। तो ये देखो जो हमारी चारों हेडिंग है वो आ गई। तो इस प्रकार से आप कंटेंट भी बना सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड टेक्स्ट, यानी नया आपको हेडिंग बनानी हो तो इसको यूज कर सकते हो। अपडेट टेबल, यानी आप यहाँ से जो भी आप पैराग्राफ को दूसरे पेज पर, तीसरे पेज पर लेके जाते हो तो उसे आपको यहाँ पर उसको पेज नंबर को सेट करना हो, कुछ चेंजिंग होगी है उसे सेट करना हो तो आप अपडेट टेबल को से कर सकते हो। अब बात करते हैं इंसर्ट फुट नोट। इंसर्ट फुट नोट क्या काम आता है? देखो जो आपका इंसर्ट फुट नोट है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंसर्ट जो फुट नोट है, जैसे मैंने यहाँ पर इस पैराग्राफ के बारे में लिखना है, फुट नोट, यानी इस पैराग्राफ के बारे में जानकारी देनी है तो मैं फुट नोट कर दूंगा। तो फुट नोट है वो तो दोस्तों पेज के एंड में आता है, और जो एंड नोट है वो
पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ जो हमारा खत्म होता है उसके एंड में आएगा। पैराग्राफ कौन सा, जो पेज के खत्म होने पर। वापस रिपीट कर देता हूँ, जैसे ये पूरा पेज है कंप्लीट, ये पूरा पेज कंप्लीट है। फुट नोट तो आपके पेज के लास्ट में आएगा, जबकि जो आपका एंड नोट है वो एंड नोट आपके जैसे तीनों चारों पैराग्राफ जहाँ पर खत्म हो जाता है वहाँ पर एंड नोट आएगा। तो मैं इस पैराग्राफ के बारे में लिख रहा हूँ दिस इज ओके, या फिर ओके, डायरेक्ट मैं इसको ओके लिख देता हूँ। पेज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैंने इसके बारे में लिख दिया ओके। और अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ओके लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ओके। जैसे ही आप पैराग्राफ के लास्ट में आओगे तो आपको ओके दिखाई देगा। या फिर आप इसके बारे में और भी कुछ लिखना चाहो तो जो भी आप लिखना चाहो वो इसके बारे में लिख सकते हो। जैसे भी आप पैराग्राफ के एंड में जाओगे तो आपको यहाँ वहाँ पर शो होगा, ये देखो। तो फुट नोट आप इस पैराग्राफ के बारे में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी जानकारी देना चाहो तो फुट नोट के बारे में दे सकते हो। सेकंड है इसमें एंड नोट, इंसर्ट एंड नोट। जो सेकंड पैराग्राफ के बारे में मैं एंड नोट देना चाहता हूँ तो मैं इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करूँगा। ये देखो फुट नोट है वो तो पेज के लास्ट में आता है, एंड नोट वो आपके पूरे, वापस पेज को छोटा करके बता देता हूँ। फुट नोट है वो तो आपके पेज के एंड में आएगा, एंड नोट है वो आपके पूरे कंप्लीट जो आपने राइटिंग कर रखी है उस राइटिंग के एंड में आएगा। तो एंड नोट जैसे मैं इस पैराग्राफ के बारे में लिख देता हूँ नोट ओके, नोट ओके। उसके बाद में आप कुछ भी लिख दो। तो उसके बाद में आप जैसे इस पैराग्राफ के एंड में आएंगे तो आपको लिखा नोट ओके। तो इस प्रकार आप फुट नोट और एंड नोट का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेंगे जैसे नेक्स्ट फुट नोट। अगर आपने नेक्स्ट फुट नोट दे रखा है तो वो भी आप यहाँ से शो कर सकते हो। प्रीवियस फुट नोट, पहले वाले फुट नोट पर जाना है तो प्रीवियस, नेक्स्ट यानी आगे वाले फुट नोट पर, प्रीवियस यानी पहले वाले फुट नोट। इसी प्रकार आगे वाले के लिए नेक्स्ट एंड नोट और पीछे वाले के लिए प्रीवियस एंड नोट। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपका शो नोट्स, यानी जो भी आपने व्यू फुट नोट एरिया और व्यू एंड नोट एरिया, यानी फुट नोट एरिया और एंड नोट एरिया देखना हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं फुट नोट पर क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो ये हमारा कर्सर यहाँ पर आ गया। वापिस शो नोट्स, और जैसे ही मैं एंड नोट एरिया पर क्लिक करूंगा ओके करूंगा मेरा कर्सर एंड नोट पर आ गया। यानी एरिया, यानी जितने भी आपने फुट नोट एंड नोट दे रखे हैं उसे देखने के लिए आप फुट नोट एंड नोट को देख सकते हो। इसके बाद में आपका इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन आपका फोटो को लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने इस पैराग्राफ के बाद में एक फोटो ले ली, इंसर्ट कैप्शन। जैसे एक बार मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, यहाँ से सबसे पहले फ़ोटो ले लेता हूँ। पिक्चर से भी ले सकते हो आप फ़ोटो, आप पिक्चर से भी ले सकते हो। ये तो मेरे पास बड़ी फ़ोटो है, चलो ले लेते हैं इसको भी। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। दूसरा, इस दूसरे पैराग्राफ के बाद में एक और पिक्चर ले लेता हूँ, वो मैं ले लेता हूँ यहाँ से इंसर्ट के अंदर जाएंगे और क्लिप आर्ट से ले लेते हैं। क्लिप आर्ट, इस क्लिप आर्ट में आपको बहुत सी फ़ोटोएं या नॉर्मल आपको जो कार्टून मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से कोई भी फ़ोटो ले सकते हो। तो ये आ गई। तो इस प्रकार आपको ये फ़ोटो ले ली। वापस रेफरेंस टैब के अंदर जाएंगे, सबसे पहले इस पर क्लिक किया और इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू सोर्स, सॉरी ये इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट सीटेशन, कैप्शन आगे वाला है, इंसर्ट सीटेशन। इंसर्ट सीटेशन ये होता है कि आपको इस पैराग्राफ के बारे में जो भी जानकारी देनी हो, यानी ऐड न्यू सोर्स, ऑथर, यानी आप जो बुक ले रहे हो वो बुक किस लेखक की है। जैसे ये अमन लेखक की है, और उसके बाद में टाइटल, बुक का नाम क्या है। बुक का नाम हो गया जैसे संजीव पासबुक, तो इस प्रकार। इसके बाद में ईयर, कौन से ईयर में इसे लिखा गया, जैसे उसे लिखा गया 1977 में। उसके बाद में सिटी, कौन सी सिटी से लिखा गया, जैसे राजस्थान। इसके बाद में पब्लिशर, यानी किसके द्वारा, किस उद्देश्य से इसे पब्लिश किया गया, वो सभी जानकारी आप इसके अंदर नोट कर सकते हो। ओके कर लोगे। इसके बाद में आप देखो अमन 1977 यहाँ पर आ गया। तो इंसर्ट सीटेशन क्या काम आता है, जो भी आपने पैराग्राफ लिखा है उसको किस लेखक ने लिखा है, ये सभी जानकारी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में मैनेज सोर्स, नेक्स्ट ऑप्शन आपका मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स है वो आपका, यानी जो भी आपने ये, जैसे यहाँ पर लेखक है उसको कॉपी करना हो तो आप उसे दूसरे कॉपी कर सकते हो, डिलीट करना हो, एडिट करना हो या नया बनाना हो, ये सभी चेंजिंग करनी हो तो इसे आप मैनेज सोर्स के अंदर जाके चेंजिंग कर सकते हो। इसके बाद में आपका स्टाइल, यानी जो भी आपने जो यहाँ पर लिखा है अमन, इसका स्टाइल चेंज करना हो तो आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे इसका स्टाइल आपको चेंज करना हो तो आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो।
ये हो रहा है ना स्टाइल चेंज, ध्यान से देखना स्टाइल चेंज हो रहा है इसका, ये देखो। तो इस प्रकार आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। इसके बाद में बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, देखो बिब्लियोग्राफी का मतलब है जो भी आपने जानकारी दे रखी है वो सभी जानकारी, जैसे अमन, संजीव पासबुक, राजस्थान, ये सभी जानकारी आप एक ही जगह पर लेना चाहो तो बिब्लियोग्राफी को यूज कर सकते हो। वापस रिपीट कर देता हूँ, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट किस लिए होता है, हेडिंग के लिए है, और सेकंड उसका है आपका इंसर्ट फुटनोट एंड नोट, आपकी जो पैराग्राफ के बारे में जानकारी देने के लिए। फुटनोट पेज के लास्ट में होता है, एंड नोट पैराग्राफ के लास्ट में होता है, पूरे सभी पैराग्राफ के लास्ट में। उसके बाद में आपका इंसर्ट सिटेशन, यानी पैराग्राफ को एक कौन सा लेखक के द्वारा लिखा गया, किस बुक के अंदर लिखा गया, कौन सी बुक का, ये सभी जानकारी, किस ईयर के, ये सभी जानकारी देने के लिए इंसर्ट सिटेशन का यूज किया जाता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन यानी जो भी फोटो है, आप फोटो के बारे में जानकारी देने के लिए इंसर्ट कैप्शन को यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करूँ, फोटो पर क्लिक करूँगा, फोटो ये हमारी, इसके ऊपर न्यू लेबल, अगर आपको यहाँ पर पिक करना हो या फिर लेबल 1 नंबर, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया पिक 1, ओके, या फिर आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो, टेबल भी कर सकते हो, पिक भी कर सकते हो, फिगर भी कर सकते हो, ये सभी आप इनको नोट कर सकते हो। जैसे मैंने पिक कर लिया, ओके कर दूंगा, और वापस एक बार इंसर्ट कैप्शन, आप यहाँ पर नंबरिंग भी लगाना चाहो तो नंबरिंग भी लगा सकते हो, ओके कर दो। तो इस प्रकार आप पिक 1 नंबरिंग भी लगा सकते हो। इसके बाद में मैं सेकंड जो हमने फोटो ली थी क्लिप आर्ट से, इस पर क्लिक करूँगा, वापस इंसर्ट कैप्शन पे जाऊँगा और ओके कर दूंगा। तो ये हमारी पिक 1 2 आ गई और ये हमारी पिक 1 1 आ गई। तो अब इसको हम यहाँ पर स्पेस बना लेंगे। वापस स्पेस बनाने के बाद आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे जाएंगे और यहाँ पर आप जाकर ओके कर दोगे। तो ये हमारा जो टेबल आ गई। डायरेक्ट आपको फोटो पर जाना हो तो कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उस फोटो पर पहुँच जाओगे। वापस बता दूँ, जैसे आपको ये किस लिए यूज़ किया जाता है, यानी अगर डायरेक्ट आपको हेडिंग पर जाना हो, यानी 2 नंबर हेडिंग पर जाना है तो इस पर जाओगे और कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट उस पर पहुंच जाओगे। वापस देखो, इस पर जाओगे जैसे ही, उसके बाद में आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ही आप उस पर पहुंच जाओगे। ये देखो, तो आप डायरेक्ट ही पहुंच गए। इसी प्रकार जैसे मेरे को 2 नंबर फोटो पर पहुंचना है, पिक 102 पर, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो 2 नंबर पिक 1 2 पर पहुँच गया। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है आपका अपडेट टेबल। अपडेट टेबल कैसे करोगे, सबसे पहले आपको एक और फोटो लेनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक और फोटो ले ली, 3 नंबर पैराग्राफ के लास्ट में एक और फोटो ले ली। अब इस फोटो का सबसे पहले मेरे को नाम चेंज करना होगा, पिक 3, देखो यहाँ पर आ गया पिक 13। इसके बाद में आप इसे टेबल पर जाओगे, इस टेबल पर क्लिक करना है आपको। टेबल पर क्लिक करने के बाद आपको अपडेट टेबल करना है, अपडेट टेबल, और अपडेट एंट्री टेबल करना है, ओके करना है। तो ये हमारी पिक 1 पिक 2 और पिक 13 आ गया। तो इस प्रकार इसे, और क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है जो आपने पिक ले रखी है वो सभी आपको एक ही लाइन के अंदर चाहिए, तो इसलिए आप क्रॉस रेफरेंस कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पर जाओगे तो आपका कौन सा है, फुटनोट एंड नोट, यानी जो भी आपको पिक्चर लेके आनी है, फुटनोट लेके आना है, एंड नोट लेके आना है, हेडिंग लेके आनी है, जो भी आपको लेने एक ही लाइन में लेके आना हो तो इन सभी को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे को पिक एक ही लाइन में लेके आनी है तो पिक 1 इंसर्ट, फिर पिक 2 इंसर्ट, फिर पिक 3 इंसर्ट, उसके बाद में क्लोज, यानी ये देखो मेरा एक ही लाइन में आ गया पिक 1 पिक 2 पिक 3। अब जैसे ही आप पिक 1 पर जाते हो तो आपके पास मैसेज आता है कंट्रोल फिर क्लिक, तो आप पिक 1 पर जाते हैं तो कंट्रोल दबाओगे और क्लिक करोगे तो आप पिक 1 पर आ जाओगे। वापस ऊपर चलते हैं, पिक 3 पर जाना है तो कंट्रोल दबाओगे, क्लिक करोगे पिक 1 3 पर, तो वापस पिक 1 3 पर पहुँच जाओगे। तो इसलिए इसको रेफरेंस टैब को यूज़ किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री का मतलब है जैसे आपने 2 वर्ड को सिलेक्ट कर लोगे, जैसे मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे टैब को मैंने टैब को सिलेक्ट कर लिया, मार्क एंट्री पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको मार्क कर दूँगा। और सेकंड दूसरा मैं यहाँ से ले लेता हूँ गैलरी को मैंने सिलेक्ट किया, मार्क एंट्री पर गया और इसे मैं वापस इसको कर दूँगा मार्क, तो क्लोज कर देता हूँ। अब होम पे जाना है आपको, जो भी आप यहाँ पे जैसे पैराग्राफ का निशान है इसको हटा देना है, रेफरेंस टैब पर आना है और इंसर्ट इंडेक्स पे जाके आपको ओके करना है। तो जो आपने 2 टैब वर्ड यानी 2 वर्ड आपने सेलेक्ट किए थे, एक तो आपने टैब सेलेक्ट किया था, दूसरा आपने गैलरी, वो आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे स्टार्टिंग के अंदर।
उसके बाद में अपडेट इंडेक्स। अपडेट इंडेक्स का मतलब है मैंने एक और होम शब्द को वापस सेलेक्ट कर लिया, मार्क एंट्री के अंदर गया और आपको मार्क कर देना है। उसके बाद में आपको वापस होम पर जाना है। होम पर जाने के बाद आपको पैराग्राफ हटाना है और आपके ऊपर वाले इस अपडेट पर जो आपके एंट्री है उस पर क्लिक करना है, उस बॉक्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपडेट इंडेक्स पर क्लिक करना है। अपडेट इंडेक्स करते ही आपका जैसे होम और आ गया। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हो। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है आपका मार्क सिटेशन। मार्क सिटेशन आपका क्या काम आता है, इसी प्रकार आपको वापस 3 वर्ड या 2 वर्ड सिलेक्ट कर लोगे। जैसे यहाँ पे मैंने चार्ट सिलेक्ट कर लिया और मार्क सिटेशन पर क्लिक किया और मार्क कर लेंगे। उसके बाद में इसको क्लोज कर देता हूँ। एक वर्ड और कर लेते हैं, ये आपका न्यू कर लेते हैं। दूसरा वर्ड सिलेक्ट, न्यू सिलेक्ट कर लिया, मार्क सिटेशन पर गए और मार्क। इसके बाद में आप इसे क्लोज कर देते हैं। वापस ऊपरी ऊपर स्पेस बना लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस बना लिया। इस पिक्चर के बाद में मैंने आप यहाँ से पैराग्राफ को उठाओगे, पहले पैराग्राफ को उठाने के बाद रेफरेंस पे जाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे इस पिक्चर के बाद में स्पेस बना लिया। अब वो मेरे को दोनों यहीं पर लेके आना है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, इस पर क्लिक करने के बाद ओके करना है। ये देखो दोनों आगे, चार्ट और न्यू। अब एक वर्ड और सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, दा को सिलेक्ट कर लिया। दा को सिलेक्ट करने के बाद मार्क सिटेशन पर जाएंगे और मार्क करना है, क्लोज करना है। पैराग्राफ को हटाना है। पैराग्राफ को हटाने के बाद आपको वापस टेबल पे जाना है। टेबल पर जाने के बाद आप इस टेबल को पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रेफरेंस टैब पर जाना है और अपडेट टेबल पर जाना है और अपडेट टेबल पर जाते ही आपका देखो दा वापस आ गया। तो इस प्रकार वापस मैं आपको बता दूं, जो आपका रेफरेंस टैब है वो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट हेडिंग को स्टार्टिंग में शो करने के लिए, ताकि आपको समय कम लगे। यानी आप इस पर क्लिक कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो फर्स्ट हेडिंग पर पहुँच जाओगे। जैसे कंट्रोल के साथ और क्लिक करना है, आप फर्स्ट हेडिंग पर पहुँच जाओगे। उसके बाद में आपका है फुट नोट और एंड नोट। ये देखो फर्स्ट हेडिंग पर पहुंच गए। फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट और एंड नोट आपके पैराग्राफ के जानकारी देने के लिए, पैराग्राफ के बारे में। फुट नोट पेज के लास्ट में आता है, एंड नोट आपके सभी पैराग्राफ के लास्ट में आएगा। देखो फुट नोट तो आपका यहाँ पर आएगा और एंड नोट आपका जैसे पेज के लास्ट में आएगा, यानी इस पेज के लास्ट में यहाँ पर आएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है इंसर्ट सिटेशन, यानी पैराग्राफ के बारे में जानकारी देनी हो, कौन से लेखक के द्वारा लिखा गया है, कौन सी बुक है, किस ईयर में लिखी गई, क्यों पब्लिश की गई, ये सभी जानकारी के लिए इंसर्ट सिटेशन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन यानी आपकी जो फोटो आप इसके अंदर पेज के अंदर यूज़ करते हो, उसका इंडेक्स बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद में मार्क एंट्री, यानी जो भी वर्ड आप सेलेक्ट करते हो उसे लेके आने के लिए स्टार्टिंग के अंदर इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद में मार्क सिटेशन, जो भी वर्ड आपने सेलेक्ट किया है उसका आपको इंडेक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमने 3 चीज़ों का इंडेक्स बनाया। सबसे पहले हमने हेडिंग, दूसरा हमने पिक्चर का और तीसरा हमने वर्ड का। तो इस प्रकार आप भी इसे बना सकते हो। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप हमारे YouTube चैनल पर आप टेक्स्ट कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।